हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मार्केट ने कल थोड़ा सा एक डायरेक्शन देने की कोशिश की। जो लास्ट 2 दिन से डेली कैंडल अगर निफ्टी में देखें तो डोजी बन रही थी। सो एट लास्ट कल थोड़ा सा उसने डाउनवर्ड साइड का रिएक्शन दिखाया, बट ओवरऑल मार्केट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है। इलियट एनालिसिस और बाकी सारे एनालिसिस पे देखें या प्राइस एक्शन से देखें तो अभी भी हम एक रेजिस्टेंस जोन के पास भी हैं, और अगर वो रेजिस्टेंस जोन तोड़ देता है तो चांसेस है कि मार्केट एक ऊपर और एक मूवमेंट कर सकती है। जिस तरह से कल मार्केट ने डाउनवर्ड मूवमेंट थोड़ी सी दिखाई, उसके बेस पे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकता है, बट बहुत ही छोटी सी रेंज रहेगी। हम लोग आगे देखेंगे प्राइस एक्शन में कैसे सद्दाल भाई ने लेवल्स निकाले हैं और क्या देख सकते हैं उसके अंदर। सो निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है। सो देखते हैं कैसे निफ्टी हमें सपोर्ट करती है, बायर साइड और सेलर साइड। एज़ ऑलवेज आई से कि ये सिर्फ हम आपको चार्ट ऑब्जर्वेशंस दिखाते हैं, लेवल्स दिखाते हैं, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में पूरे दिन की जो रेंज निकलती है वो लेवल्स आपको हेल्प करें एनालाइज करने में, और आगे जाके अगर आप ट्रेड लेते हो तो अपने ट्रेड के अंदर आप ये एनालिसिस को आप यूज़ कर सकते हैं। सो वैसे ही बैंक निफ्टी के भी लेवल्स निकाले हैं सद्दाल भाई ने। सो आगे हम देखते हैं कि क्या लेवल्स हैं, कैसे काम करेंगे लेवल्स। और विक्स थोड़ा कम है, सो बायर साइड बी केयरफुल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मार्केट ने मॉर्निंग में बहुत अच्छा मौका दिया था, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे। उसी हिसाब से मॉर्निंग में 350 के आसपास टारगेट मिला था, और साथ में बैंक निफ्टी का भी 47298 का टारगेट दे दिया था। और पोजिशनल जो शॉर्ट के बारे में बोला था कल, तो उसमें भी अच्छा खासा टारगेट दिया था। तो 2 दिन के अंदर भी था, आज ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया था। और बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा एसएल हिट हुआ, वो ये वाला जो ट्रेड था एसएल हिट हो गया। ये वाला जो ट्रेड था इसका एसएल हिट हुआ, और निफ्टी ने एक लॉन्ग का मौका दिया था यहाँ से, ये वाला जोन से लॉन्ग का मौका दिया था। उसके बाद यहाँ बुक करने का मौका दिया था। तो ओवरऑल दिन अच्छा था, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन बायर को उतना खास कुछ मौका नहीं दे रहा है। दिन के किसी भी एक टाइम मार्केट मूव कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम पास करके ठीक ही कर रहा है। और भिक्स भी इतना कम हो गया 12 के नीचे, जिसकी वजह से ऑप्शन का प्रीमियम भी नहीं मिल रहा है सही से। ओके, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी कहाँ ट्रेड हो सकता है कल, ये थोड़ा देख लेते हैं। निफ्टी का जो जोन मेरे हिसाब से निकल के आ रहे हैं, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस का जोन होगा 22495, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन करेगा, निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 620 तक का टारगेट मिल सकता है, 620 से लेके 635 तक।
निफ्टी का टारगेट हो सकता है इसके ऊपर। इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हुआ, मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद इसको रिटेस्ट करके नीचे आने लगा, तो एक शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है जिसका टारगेट होगा 450 तक। छोटा एक स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल सकता है। और इसके ऊपर जब तक होल्ड है तब तक लॉन्ग के लिए सोचना है, शॉर्ट के लिए नहीं सोचना है। इसके नीचे जो जोन है 22,450 तक आ सकता है। ये प्लान सिंपल है, 2 बार बोल दिया। और शॉर्ट इसके नीचे भी शॉर्ट हो सकता है 22,412 के नीचे। 22,412 के नीचे 22,233 का टारगेट बन सकता है। 22,233 और नेक्स्ट 22,306 ये शॉर्ट का टारगेट बन सकता है। कल एक्सपायरी है, अगर इसके नीचे 306 के नीचे भी सस्टेन होने लगा 22,166 तक का टारगेट बन सकता है। प्लान सिंपल है, शॉर्ट कहाँ कहाँ करना है और लॉन्ग इसके ऊपर लॉन्ग है। ये जो छोटा सा जोन दिख रहा है, ये जो टाइम पास का जोन बन सकता है 22,423 से लेके 22,450, ये जो जोन है इसमें टाइम पास होने का हाई चांसेस है और इसमें डीके होगा। और नीचे इस जोन के आसपास भी एक लॉन्ग क्रिएट किया जा सकता है। ये वाला जो जोन निकल के आ रहा है ये 412 के आसपास, 412 के आसपास अगर कोई कंफर्मेशन मिला, डब्ल्यू पैटर्न बनाया या प्राइस एक्शन में कुछ कंफर्मेशन मिला, कुछ हैमर कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल उसको ब्रेक कर रहा है, तो इसको नीचे ऐसे लगा के एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं जिसका अल्टीमेट टारगेट होगा 22,494। सिंपल प्लान है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 47651, 47651 ये वाला जो जोन है रेजिस्टेंस। अगर मान लेते हैं इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो इसी जोन को जब रिटेस्ट करेगा एक लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है। और इसी जोन से 47650 से लेके यहाँ तक 47493, ये जो जोन है इस जोन के अंदर टाइम पास जोन है। इस जोन के अंदर टाइम पास करके डीके कर सकता है। ट्रेड लेना है इसके नीचे 47468 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड। टारगेट बनेगा 47298, 47298 इसका टारगेट बनेगा यहाँ तक। और लॉन्ग का ट्रेड कब लेना है, इसके ऊपर लॉन्ग, इसी जोन के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। और नीचे अगर ये जोन ब्रेक होता है 47298 तो जो टारगेट निकल के आ रहा है 47083, ये जोन। और इसके ऊपर लॉन्ग का जो प्लान है इसका टारगेट 200 से लेकर 250 पॉइंट तक दे सकता है। मैक्सिमम 48K तक टारगेट जा सकता है। 915 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है 47915, उसके ऊपर मैक्सिमम 48K, उससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है टारगेट। इस जोन के अंदर कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट। प्लान सिंपल है। और अभी
भिक्स कम होने का कारण उतना अच्छा प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो बायर थोड़ा सेफ ट्रेड करिएगा, थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करिएगा। सेलर सेलर के लिए फिर भी सही है, लेकिन बायर के लिए बहुत दिक्कत होता है। जो रेंज बेचता है उसके लिए सही है, और सेलर को भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि प्रीमियम उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जो सेल करेगा। तो सिचुएशन उतना ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना सही रहेगा। और फेड का इवेंट है, सॉरी फेड नहीं, आरबीआई का इवेंट है। फिर भी विक्स इतना नीचे 12 के नीचे, ये बहुत इलेक्शन भी सामने है, फिर भी विक्स 12 के नीचे। देखना पड़ेगा आगे मार्केट कैसे इसको इंक्रीज करता है या इसी जोन के आसपास फिक्स रहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। ओके बाय।